अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ईद उल अज़हा ख़ास तौर पे आज का दिन पैगाम और ख़ास तौर पे इस दिन के हवाले से जो हमारी आज मसरूफ़ियत मुख्तलिफ़ सियासतदानों की, मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स की, माशी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आज क्या रहती है, उस पर आज प्रोग्राम बेनकाब स्पेशली हम कंडक्ट करेंगे। ख़ास तौर पर आपसे कुछ दिन बाद बजट की आमद है, तो एक आम आदमी की ज़िंदगी में आज ईद कुर्बा का दिन महंगाई के साए तले और ख़ास तौर पर बजट को सामने रखते हुए भी ज़ेर बहस लेकर आएंगे। जो प्रपोजल्स हैं और उसको भी ज़ेर बहस ज़रूर लेकर आएंगे कि किस तरह हम आपसे कुछ दिन बाद नए माशी साल का आगाज़ करेगी हुकूमत, तो वो क्या तवक्कात लोगों की वाबस्ता है इस जो इंडस्ट्री से वाबस्ता है। हमारे ज़फ़र राजा साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं, एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं प्रोग्राम में। सर बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। HM शहजाद साहब ऑटो डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। पहले तो शाह साहब आप बताएं, ईद उल अज़हा का दिन क्या आपकी मसरूफियत किस तरह से आगाज़ दिन का क्या होता है? देखें, एक तो मैं पहले अब तक की पूरी टीम को, पाकिस्तान की पूरी आवाम को और मुस्लिम उम्मा के तमाम मुसलमानों को आपके प्रोग्राम की तरफ से ईद मुबारक कहूँगा। आपको भी बहुत सवान आज का दिन जो है वो बेसिक कुर्बानी का दिन है, जहाँ हम जानवरों की कुर्बानी करते हैं, तो हमें और कुर्बानियों को भी याद करना चाहिए, रखना चाहिए अपने रिश्तेदारों में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने मुल्क में। हमें उन लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए जो इस वक्त गुर्बत की उस लकीर पे पहुंच चुके हैं कि जिनका कोई पोसाने हाल नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत सारे हमारे बिजनेसमैन, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इसके ऊपर बड़ा फोकस भी करते हैं। और आज जो कि आज का दिन जो हमने गुजारा और जो बाकी टाइम रह गया, तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम पूरी पाकिस्तानी कौम मिल के एक ऐसा काम करें, और काम करना भी चाहिए और हम कर भी रहे हैं, कि हम अपने उन लोगों को नहीं भूलें जो हमारे साथ, हमारे करीब, हमारे इर्द गिर्द, हमारे रिश्तेदारों में कुर्बानी का जज्बा भी है। लेकिन इसमें बेहतरीन तौर पे जो एक आम आदमी के लिए जितने मुश्किल हालात हो गए हैं, उसको हम मलूज़ खातिर रखे बगैर हम जिक्र कर नहीं सकते। जो एक मुश्किलात का है इस वक्त सामना, सफ़ान कोई भी चीज़ किसी को भी, हम सबको इस वक्त सफ़ान कोई भी चीज़ क़ुव्वत ख़रीद में नहीं है। आप मिसाल ऐसे ले लें कि पिछले साल जो एक छोटा बकरा हमने 40-42 हज़ार रुपये में लिया था, बिल्कुल, यानी जिसके अंदर 8 से 10 किलो गोश्त भी ना निकले। ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों की अवेयरनेस हो। आज वो 90,000 रुपये में, लाख रुपए में, इस तरह। तो एक वो जो छोटा तबके का आदमी अगर कुर्बानी करना चाहता है, तो उसको ये हालात इजाज़त नहीं दे रहे। अब वो बेचारा क्या कर रहा है कि बहुत सारा, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे इदारे खुले हुए हैं जो हिस्सा डालने के बाद उनकी कुर्बानी। एक तनख्वाहदार के लिए, जो मुतवसत तबके से, उसके लिए तो मेरा ख्याल है कुर्बानी शायद पिछले साल ही बहुत एक कठिन, एक जिसे कहा जाए टास्क हो गया था। वो अब तो मेरा ख्याल है बहुत मुमकिनात में बड़ा मुश्किल रहा कि इस साल तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है कि वो घर का, अपना बच्चों का पेट कैसे पालें, बच्चों की फ़ीस कैसे दें, इलेक्ट्रिक का बिल कैसे दें, राशन पूरा कैसे करें, किराए का मकान है, किराया कैसे अदा करें। तो इस वक्त ये बातें जहाँ हम कर रहे हैं, ऐसे भी पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम अपने अपने तौर पे बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हुकूमत को इस चीज़ की तरफ तवज्जो डालने की ज़रूरत है। इस वक्त जो छोटा तबका है उसके लिए बहुत कठिन हालात है, बहुत मुश्किल है, इतनी मुश्किल है कि लोगों की चीखें निकल गई। अच्छा, लेकिन बराज़ मैं आपसे भी पहले ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको हमारी तरफ से भी, और सब पूरी कौम देख रही है। क्या पहले तो ईद उल अज़हा के हवाले से क्या आपका पैगाम किस तरह से आगाज़ करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका मौका देने का शुक्रिया, मधु करने का। देखिए जनाब, बात यह है कि जैसा भी कुछ रोशनी थोड़ी शहजाद भाई ने भी डाली, बात यह है कि सबसे पहले तो ईद की मुबारकबाद दूंगा विद हैवी हार्ट, बिल्कुल भारी दिल, बोझल दिल के साथ तमाम पाकिस्तानी कौम को और तमाम लोगों को, आपके चैनल के लोगों को जो इस वक्त भी ईद वाले दिन भी अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि भारी दिल, हैवी हार्ट जो मैंने कहा, वो मैंने यूँ कहा कि जो शख्स कुर्बानी कर सकता था पिछले साल, वो इस साल नहीं कर पा रहा, और जो उससे पिछले साल नहीं कर पाया था वो इस साल तो मुमकिन ही नहीं है। हमने मवेशी मंडियों में देखा कि गाहक नापैद है, और इस दफ़ा हमने ये देखा कि जो कुर्बानी करते थे इंडिविजुअल,
वो इज्तमाही क़ुरबानी पे चले गए यानी कि अपना हिस्सा डाल लिया, और जो हिस्सा नहीं डाल सकते बड़े उसमें, तो वो भी कमी हुई। तो अगर आप देखें इस साल आपको इज्तमाही क़ुरबानी ज़्यादा होती भी नज़र आई है। जो इंडिविजुअल करते थे या पूरी गाय करते थे या बकरे करते थे, तो वो इस दफ़ा नहीं है बात, और ख़ासी संजीदा सूरत हाल है और संगीन सूरत हाल है। आपके प्रोग्राम्स में मैंने पहले भी कहा है कई दफ़ा कि इस वक्त आवाम के लिए जिस्म और रूह का रिश्ता रखना महाल हो गया है, और ये जो बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स, जो गवर्नमेंट ने मेन सोर्स बना लिया इनकम का। पहले तो तनख्वाहदार तबके को एट सोर्स जो कट के मिलता है, पहले वो मेन सोर्स था हुकूमत का। अब मेन सोर्स उन्होंने बना लिया यूटिलिटी बिल्स, गैस और बिजली और PL और आपका पेट्रोलियम लेवी, पेट्रोलियम जो लेवी है, ठीक है। अब एवरेज तनख्वाह आपके यहाँ 40,000 रुपये है। जो हकीकत पसंदाना बात करें हम 35, 40, 50, तो उसका एक तरफ का जो उसका आने जाने का किराया है एक आदमी का, चाहे वो अपनी बाइक पे जाए चाहे बाय बस जाए, तो उसका कोई 8-9 हज़ार रुपया सिर्फ आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन है। बिजली के बिल अलग हैं, गैस के बिल अलग हैं, पेट्रोलियम लेवी अलग है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसे मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो आके कहते हैं जी जो पेट्रोलियम का रेट बढ़ा है ये अमीर आदमी के लिए है, गरीब आदमी के लिए नहीं है। अजीब अजीब बातें करते हैं, तो ये भी अफसोस होता है, वो एक तरह से मजाक उड़ाते हैं। और मेरा ख्याल है पारा साहब क्योंकि ये चीज़ों को ज़ेर बहस लाया हुआ है कि हम ईद पे भी प्रोग्राम नहीं कर सकते, क्योंकि हर घर की बात गुफ्तगू यही है इस वक्त के मौजू बहस जिसे कहा जाए कि महंगाई कितनी बढ़ गई है और कहाँ जाएगी, यही सवाल सब जहनों में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तबके से ताल्लुक़ रखता हो, सही कह रहे हैं, किसी भी तबके से ताल्लुक़ हो, ज़ेर बहस बिजली का बिल होगा, आपका जो ग्रोसरी है घर की, वो चाहे 50,000 वाला हो, चाहे 5 लाख वाला हो, चाहे 10 लाख माहाना इनकम वाला हो, हर शख्स परेशान है, ठीक है। और जैसे हमारे शहजाद भाई ने कहा कि अपने इर्द गिर्द ज़रूर ईद का जो खसूसी पैगाम है कि ईद के ऊपर आप भले जानवर नुमाइशी ना लें, महंगा ना लें, आप कर सकते हैं, मुनासिब करें, ठीक है। ये जो एक फ़ैशन शो बन गया है ना हमारे यहाँ मवेशी मंडियों में, 5 स्टार 7 स्टार दिखावा, और ये ना करें। आप ज़रूरी अपनी कुर्बानी करें, जो फाजिल पैसे बचते हैं कुर्बानी ज़रूर करें, बेशक वो सुन्नत इब्राहिम जी, वो अपने अजीज़ व अकारिब को इधर उधर दें। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये जो एसोसिएशंस, ट्रस्ट और जो NGOs, इनको ना दें। अब आप हमारे कौल कुरान में भी है, वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन, सबसे पहले आपके अजीज़ व अकारिब हैं, फिर आपके दूसरे दूर के रिश्तेदार हैं, फिर आपके मोहल्लेदार हैं, अजीज़ व अकारिब हैं। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह का भी कौल है, अव्वल ख़ीस बाद दरवेश। तो आपके अपने तो भूखे मर रहे हैं, आप जाके किसी NGO में दे रहे हैं, कोई आपको पता नहीं शुतरमुख खिला रहा है, कोई कौरमे खिला रहा है। मैं बड़ी खुली बात करने वाला आदमी हूँ, आपको पता है। तो ये सब दिखावा, नुमाइश, और फिर जो आपके दस्तरखान लग रहे हैं, आप जराइम की पनाहगाह नहीं बल्कि जराइम की आमाजगाह भी नहीं कहूँगा, जराइम की नर्सरी हैं। वो दिन भर जराइम करते हैं और वहाँ खाना खाते हैं और देख रहे हैं। और फिर जैसे गवर्नमेंट है उसको कोई लोगों का ख्याल नहीं है। और आने वाला बजट की अगर आप बात करें, मैं एक ही कोशिश करूँगा सेशन में बात करूँ, आने वाला बजट पाकिस्तान का नहीं है, अवाम का नहीं है, ये IMF की कंप्लाइंस का बजट है। और लोगों को चाहिए अपनी सेविंग्स को संभाल के रखें, और अगर उनके पास सेविंग नहीं है तो वो अपनी नौकरी के साथ, अपने कारोबार के साथ साथ मज़ीद इनकम बढ़ाने की तरफ तवज्जो दें। सही। और सेविंग का तो 2018 के बाद से तो बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, लेकिन मैं एक बात आपसे जो पूछा, क्योंकि आप दोनों के सेक्टर से मुताल्लिक, ईद से थोड़ा रिलेट करता हुआ, हम रूटीन में ये देखते थे ख़ासतौर पर ईद उल फितर के अंदर कि फसलों का होता था तो रूरल सेल्स बढ़ती थी गाड़ियों की। अच्छा, और उसके अलावा भी बहुत से लोग जो थे वो कोशिशें करते थे कि ड्यूरिंग ईद जो है अपनी गाड़ियों की परचेजिंग करें। तो जो ईद का इम्पैक्ट था ऑन कार परचेजेस, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, वो हिस्टोरिकली क्या था और एट प्रेजेंट जब हम बात कर रहे हैं आपसे, तो वो क्या है? क्या उसमें कोई कंपैरेटिवली फ़र्क पड़ा है? मैं लास्ट कोई 45 साल हो गए मुझे इस गाड़ियों के कारोबार में, लेकिन ये जो 4, 5, 6 साल जो गुजरे हैं जी, ये इतने कठिन गुजरे हैं कि मुझे बड़ा अफसोस होता है बोलते हुए भी। वरना लोगों की फरमाइश होती थी
कि ईद से 2 दिन पहले मेरी गाड़ी आ जानी वही चाहिए, होता था कि ईद से चाहे वो पुरानी गाड़ी बेच के दोबारा पुरानी ले रहे या पुरानी बेच के वो नई गाड़ी ले रहे। अब तो कोई चीज़ कुव्वत ख़रीद में नहीं है। सफान मियाँ, मैंने किसी प्रोग्राम में ये भी कहा था कि अगर आज से कोई 2018 में की बात की जाए तो हमारे जो 3 असेंबलर्स थे वो 3.25 लाख गाड़ियाँ असेंबल करते थे जैपनीज़। आज 3 वो और 14 नए, ये मिलके 2 लाख गाड़ियाँ असेंबल कर रहे हैं। सिर्फ 3.25 लाख गाड़ियाँ असेंबल करते थे। तो हम ऊपर नहीं जा रहे, हम तो नीचे जा रहे हैं। वो खुशी, वो त्यौहार जो हम बनाते थे, बल्कि आपके प्रोग्राम में मैं 5 साल 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो यहाँ तो वो बड़ी अजीब सी जो है ना रौनक थी ईद की। मतलब वो सब हर पूरा माहौल ही था। पूरी दुनिया आज में फर्क मतलब पड़ा था। आज मतलब ये है कि हम सिर्फ एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं। लेकिन अब हम तो खैर प्रोग्राम अपना इसी पे फोकस करंट अफेयर्स पे करके करते थे, लेकिन वैसे ये ज़रूर है कि जो रूटीन में, क्योंकि वो अब कोरिलेट भी नहीं कर रहा ना एक आम आदमी के हालात से कि क्या इस वक्त अंदरूने घराना में क्या इस वक्त कंडीशन चल रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो ईद पे होती थी वो रेमिटेंसेज जी फराज साहब, क्योंकि वो आपकी जो डोमेन है वो क्या आपने देखा कि यानी ईद पे जो फ्लो होता है उसमें एकदम एक इजाफा हुआ हो या कुछ आपने महसूस? अभी तक तो ऐसा कोई इजाफा देखने में नहीं आया जी। उसकी मेन वजह ईरान अमेरिका जंग है, फिर हमारे जो गल्फ़ ममालिक के साथ, ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगा यूएई के साथ जो हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए हैं और उन्होंने जो पिछले दिनों हमसे 1.5 बिलियन 3.5 बिलियन डॉलर वापस मांगा, वो फिर बहुत सारे उन्होंने जो शिया कम्युनिटी है उनको निकाल रहे हैं दुबई, उसके साथ साथ जिनके नामों के साथ इसको निगेट किया हमारी इंटर मिनिस्ट्री ने कि नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं फैक्चुअली। हम तो खैर चले तो वो वहाँ से भी काफ़ी लोग, फिर उसके अलावा भी जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं जो वहाँ बैठे हुए थे वो भी अब वापस मुल्क की तरफ आ रहे हैं और ओवरऑल एक दुनिया में क्राइसिस है। ठीक है, तो जो रेमिटेंस हमारे यहाँ आती थी पिछले महीने भी कंपैरेटिवली पिछले साल अप्रैल के मुकाबले में कम आई है। मार्च से ज़्यादा आई है अप्रैल में, लेकिन पिछले साल अप्रैल में और इस अप्रैल में कम आई है। अच्छा, ये ट्रेंड आपने ईद उल फितर में, ईद उल तो हमने देखा था मार्च में जंग का आगाज़ हुआ था, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा में नॉर्मली बढ़ती थी रेमिटेंस, क्या होता था क्या? जी बिल्कुल। अच्छा। ईद उल फितर पे भी बढ़ती है, उसमें बहुत सारे ज़कात डोनेशंस आते हैं और इस ईद उल अज़हा के ऊपर तो कुर्बानी है बहुत बड़ी, क्योंकि अमाउंट है कि इस्लामी तौर पे एक बड़ी अच्छी बात है कि बहुत बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी है। पूरा पाकिस्तान एक दफ़ा उसकी जो इकनॉमी है पूरी घूम जाती है। अगर आप ये देखें कि ये ट्रिलियंस रुपीस की जो है ना ये ट्रांजैक्शंस होती हैं और इससे पाकिस्तान के तकरीबन 50% लोग इससे इस्तेफादा करते हैं, चाहे वो मवेशी वाले हों, चाहे मंडी वाले हों, चाहे चारे वाले हों, चाहे आपकी ट्रांसपोर्ट हो, हर चीज़। यानी कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है, खालों वाले हों, पॉलिटिकल गोश्त है, माफिया था उसके पीछे, पसाब है, फिर आपकी जो इज्तिमाई कुर्बानियाँ हैं, जो भी है, ये कितनी ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया ईद कुर्बान का। वैसे तो ईद कुर्बान जो है ये आपको कुर्बानी और इसार और इंसानियत का दर्स देती है कि आपने जो गोश्त बनाना है उसको भी अपने 3 हिस्सों में तकसीम करना है और इसके साथ साथ एक आप कुर्बानी करते हैं ना अल्लाह की राह में कि आप बेहतरीन अच्छे से अच्छा जो जानवर है वो लेके आते हैं और खुशी खुशी अपने आप हज़ारों लाखों रुपए अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। और मैं नहीं समझता कि जिसकी इस्तात अगर 1 लाख की है वो 1.25 लाख रुपया ना खर्च करता हो और ख़ुशी से अच्छा ना वो वहाँ पे उसका वेट देखा जाता है ना कुछ देखा जाता है। और लोगों में कुर्बानी भी तकसीम करते हैं, कुछ लोग पका के भी बांटते हैं और फिर रिश्तेदार भी इकट्ठे होते हैं तो लोग खिला के अल्लाह की राह में खुश होते हैं। लेकिन जब ये हालात ऐसे हैं, फिर मैं आपसे एक बात करूँगा, गो कि हमारी इस वक्त पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है उसका लेवल बहुत हाई है। हम सालिसी कर रहे हैं, गो मैं थोड़ा खुश आज ईद वाले दिन खुश मौजू पे चले जाऊं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं ये कहूँगा कि हमारी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत बढ़ गई हैं लेकिन इवेंचुअली वो रिजल्ट हमें इस वक्त तक अभी मुयस्सर नजर नहीं आ रहा। जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं या और जो उनकी जो काविशें हैं, मार्का हक है और चीज़ें हैं, तो ये जो हमारी जो मैं देख रहा हूँ जो मौजूदा हुकूमत है और जो दीगर उनके अलायंस है वो उसको ज़ाया करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए अब बात ये हो रही है कि हम माशी तौर पे काफ़ी पीछे चले गए हैं।
सिर्फ तो बात मुकम्मल करनी चाहिए, तस्वीर के दोनों रुख बताने चाहिए। ये नहीं कि जी कि आगे अगर खाई है तो हम ना बताएं कि आगे खाई है। तो जो आपका ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है, आपका जो कर्ज़ों का जो बोझ है मुल्क के ऊपर, जो गवर्नमेंट ने पिछले 60-70 साल के जितना कर्जा था उसका कोई 60-70% इस 3-4-5 सालों में ले लिया है। और हर हुकूमत ने ये किया, इस हुकूमत ने भी यही किया, PTI की हुकूमत ने भी यही किया, उससे पहले हुकूमत ने, यानी कि वो कर्ज़े कहाँ जा रहे हैं ये नहीं मालूम, और वो कर्ज़ लिए जा रहे हैं और गवर्नमेंट के जो शाहाना अखराजात हैं वो कहीं कम होते नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ये जो भी जिक्र हुआ कि जो एक पूरा राउंड इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ये ज़्यादा, अब इसमें ये कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है ये जो सब कुछ हो रहा है। हम बात कर रहे होते हैं, हम अक्सर ये कहते हैं अब ये खरबों रुपया इस पर जो है एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ जा रहा है, और ये वहाँ पे तो आपको पता है कि अब शायद डिजिटल पेमेंट्स या बैंक्स का सिस्टम है, वरना मोस्टली इट इज़ कैश, ऑलमोस्ट इट इज़ कैश। तो ये सब जो है इस वक्त इट इज़ आउट ऑफ द नेट ऑफ FBI, ये नहीं हमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। नहीं, ये तो खैर देखें, हमारी तो जो बुनियादें हैं ना जी, वो शुरू से हम टैक्स देने के आदी नहीं है। जो बात हकीकत है वो हकीकत है, क्योंकि बुनियादें नहीं दली ना, किसी चीज़ की बुनियाद डलनी चाहिए थी, वो दली नहीं। बहरहाल ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आज से 5 साल 6 साल 8 साल पहले तक लोग बड़े शानदार तरीके से बनाते हैं। आप यकीन करें कि 10-12 दिन पहले घर में जानवर आ जाया करते थे, रात को रोज़ाना कभी मैं जफ़र के जा रहा हूँ, जफ़र 4 दोस्तों को लेके मेरी तरफ चला रहा है, चाय हो रही है, खाना हो रहा है, क्या जी बकरा ईद वाले दिन की तैयारियाँ हो रही हैं। यार आज वो भूल गए, एक दूसरे की शक्ल देखे में भी 2-2 महीने हो जाते हैं इन हालात के अंदर। तो सोशल मीडिया की वजह से भी तो हो गया ना, नहीं, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह नहीं, वो एक अपनी जगह है। जो हकीकत ये खुशी हुआ करती थी ना यार, वो बिल्कुल मांदी पड़ गई है, लोग नहीं मिलते। बहुत सारे लोग अपनी नहीं, आप सही कह रहे हैं। अब ईद का कारोबारी हालात, आप यकीन करें कि बहुत से लोग जो घरों में दावतें मधु करते हैं, अच्छा वो दावतों में महदूद तो लोग होंगे, लेकिन बहुत से लोग जाते हुए भी सोच रहे हैं कि किराया जो लगेगा जाने का या आने का जो अखराजात होंगे, यानी आप किसी भी जगह जाते हैं तो 3 से 3 हज़ार रुपये तो आपको रख लेना है। अगर आप प्राइवेट या अपनी जैसे भी जा रहे हैं 2,500-3 हज़ार फैमिली के साथ जाएंगे तो जाहिर बात है आपको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट करना है, तो 2,500 से 3 हज़ार रुपये आपको सिर्फ आने जाने के लिए। अगर आपको जाते हैं लेके तो आपको साथ में कुछ लेके भी जाना है साथ में किसी के, तो वो ये पूरा एक बजट है पूरा इसका। ये सफ़ान इस दफ़ा की, पहले हम सोचते नहीं थे सब चीज़ें ना, ये पहले तो होता है दावत है जा रहे हैं बस नहीं, मैं जा रहा हूँ तो 2-3 और दोस्तों को लेके चला जा रहा हूँ। मैं अगर किसी घर करीबी रिश्तेदार में तो हम यहाँ भी के अलावा 2-4 बच्चों को भी लेके जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है। अब तो लिखते हैं 1%, यानी आप आ रहे हैं बस। हाँ, तो बहुत सारे मामलात हैं। देखिए सफ़ान, जो हमारी मीठी ईद गई है तो तारिक रोड ले लें, कराची के और बाज़ार ले लें, हर आदमी रो रहा था, कारोबार के हालात अच्छे नहीं थे। हालांकि उस पर तो ज़्यादा खरीदारी कपड़ों की और मुख्तलिफ अशिया की। फिर उसके बाद एक ये ईद आती है जो हमारा फरीज़ा भी है और हमारा एक मुसलमानों का एक त्यौहार भी है। इस वक्त बहुत ज़्यादा पोजीशन अच्छी नहीं है, लोग परेशान हाल हैं। कैसे, किस तरीके से हर घर में खुशी आई है, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट सोचे ना सोचे वो उसका मैटर है, लेकिन मैं कम से कम अपने हमसायों में, पड़ोस में, मेरे करीबी रिश्तेदारों में अगर मुझे अल्लाह ने कुछ दिया हुआ है तो मैं उस तरफ ज़रूर बेशक। अच्छा, ये आपने जिक्र किया ईद के दिन का, तो क्या त्यौहार, क्या किस तरह से दिन गुजरता है फराज साहब आपका, क्या मसरूफियात? देखिए जनाब, सबसे पहले तो ज़ाहिर आदमी ईद की नमाज़ पढ़ता है, फिर कब्रिस्तान जाते हैं, जो एक रवायत भी है और ज़रूरी भी है। फिर क़ुरबानी करते हैं। फिर उसके बाद जो चंद जो भी लोग हैं ज़रूरतमंद, उनसे वो आ जाते हैं या हम उनके यहाँ चल पहुँचा देते हैं, जो भी अल्लाह तौफीक देता है। फिर उसके बाद फिर ये गेट टुगेदर है, दावत है कि हम हमारी तरफ को आ गए पहले दिन, दूसरे दिन हम कहीं चले गए, बहनों की तरफ, भाइयों की तरफ। तो मेन तो ईद का मैं समझता हूँ अच्छा, ये जिस पूरे साल में शहजाद साहब जिक्र कर रहे हैं, जिस गहमा गहमी का, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे शहजाद भाई ने कहा कि अब सबके इकट्ठे होने का, मिलने का बस ईद त्यौहार ही रह गया, क्योंकि बाकी आपने जैसे जिक्र किया सोशल मीडिया, मसरूफियत, और हर आदमी अपनी उलझन में लगा हुआ है। किसी भी स्टेज वाला हो, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास, हर आदमी अपने चक्कर में है। गवर्नमेंट ने उनको ऐसा उलझाया हुआ है
कि वो सुबह उठते हैं तो बिजली का बिल, टैक्स का नोटिस, वो डेटों में गुजर जाता है कि यार इस दिन आएगी तो इस दिन ये खर्चा, तो उस दिन वो खर्चा, तो उस दिन ये डेट, तो उस दिन सफ़ान कसाईयों के लिए हम भागा करते थे। हाँ एक ज़माने में हम गाड़ियों के लिए भागा करते थे, ओन मनी चल रहा होता था, वो कसाईयों पे भी ओन मनी चल रहा होता था। आज अभी मतलब ये कि 8-10 दिन बाकी है, 6 कसाईयों के फ़ोन आ चुके हैं, सर इस दफ़ा क्या प्रोग्राम है, वरना हम उसके कहते थे कसाई साहब जरा हमारी भी सुन लें। तो बड़े हालात चेंज, बहुत चेंज है, बहुत फ़र्क है। अल्लाह करे। बल्कि आप, मैं कहूँ मोची भी कसाई बन जाता था तो वो भी अच्छी आमदनी कर लेता है ना, मतलब उस दिन तो ऐसा ये एक ट्रेंड नज़र आता था, लेकिन अब इस दफ़ा प्रोफेशनल कसाई भी काम ढूंढ रहे हैं, मतलब ये वाली मतलब बिल्कुल ऐसा ही है। और सवान बात यही है कि इस वक्त आपने कहा मोची भी, मैं कह रहा हूँ इस दफ़ा तो अच्छे अच्छे लोग भी कसाईयों का काम करने के लिए तैयार हैं, बहुत माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ। तो अल्लाह ताला खैर करे, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, बहुत बड़ा दिन है, इसमें दुआ भी करनी चाहिए, इसमें अल्लाह का जिक्र भी करना चाहिए। ने कहा कि ईद का दिन है तो वो ईद के दिन वो एक मौका है कि जब सब इकट्ठे हो जाते हैं, वरना तो अब बिल्कुल भी ऐसा मौका नहीं। या आपने जिस तरह कहा ना कि गहमा गहमी नहीं, तो ईद के दिन आपकी क्या एक्टिविटीज़ है, क्या रहता है? सफ़ान फजर पढ़ने के फ़ौरन बाद ही हमारी कोशिश होती है कि कसाई हमारे घर पे आ जाते हैं और हम फौरी तौर पे कुर्बानी करते हैं। और अड़ोस पड़ोसी, बहन भाई, करीबी रिश्तेदार और फिर कुछ मेरे बच्चे जो हैं वो लेके कुछ ऐसे इलाकों में चले जाते हैं जहाँ हम पिछले कई अरसे से हम गोश्त बांटते हैं। तो ये वही सेम एक्टिविटी होगी हमारी। हाँ, ये ज़रूर है कि बड़ों की याद आती है। पिछले दिनों मेरे बहुत ही नज़दीक के जो मेरे बहुत करीब के जो दोस्त थे वो बहुत सारे चले गए, तो अल्लाह उनको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, उन्हें भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो अब एक्टिविटीज़ जो आज की है वो तो आपको मैंने बता दी कि कुछ बच्चे गोश्त बांटने के लिए चले गए, सुबह कसाई आ गए, कुछ 1-2 बच्चे जो वो कब्रिस्तान चले गए, कुछ रिश्तेदार आने वाले जो आते हैं करीबी तो वो घर से आके गोश्त वगैरह ले जाते हैं। अब कल हम सोचेंगे कि हमें किसके दोस्त के घर पे जाना है। मैं थोड़ा सा बात नहीं, आप दोनों ससुराल डे होता है आप लोगों का? ये यार ससुराल डे हुआ करता था, अभी इस एज में नहीं होता। अच्छा, अभी अब बच्चों का ससुराल डे, तब बच्चों का ससुराल डे माशाल्लाह। सफ़ान मेरी एक बड़ी टीम है और मैं बड़ा खुश होता हूँ ये कहते हुए, मेरे सारे बच्चे शादीशुदा हैं, मेरी 4 बेटियाँ 4 बेटे हैं, सब अपने अपने घर के हैं। और ये अब जो आपने कहा ना ससुराल डे, ये उधर होता है। तो अब समझाना डे होता है, मतलब अब तो समझाना डे भी होता है। मेरा ख्याल ये है कि ससुराल डे तो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता जब तक आपके सास ससुर हयात रहते हैं। खैर से अल्लाह ताला उनको कायम रखे। और ससुराल डे आपकी बेगम चाहे वीकेंड पे एक दिन हो, हफ्ता हो, चाहे वो सब सास बन जाएं, नानी बन जाएं, दादी, लेकिन जो उनका मदर्स डे होता है हर वीकेंड पे ऑलमोस्ट हर घर में, और ससुराल डे वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, ना होना चाहिए। ठीक है, पेरेंट्स भी ये वो सब होते हैं। मैं अब कुछ थोड़ी सी, हमने बहुत नाउमीदी वाली बात कर ली, अब मैं कुछ थोड़ा सा उम्मीद वाली बात करूँ। देखिए, पाकिस्तान, मैंने आपके साथ बहुत सारे प्रोग्राम में कहा है, वसाइल से भरपूर मुल्क है, बेशक। इसके फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स बेहतरीन है, ठीक है, हर तरह। सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है। अगर गवर्नमेंट अभी भी थोड़ा समझ ले कि ये अपनी जहाज़ी साइज़ की काबीना, अपने खर्चात, देखिए टैक्सों का बोझ आवाम की तरफ डाइवर्ट करने के बजाय मज़ीद अब कुछ अपने ख़र्चे की कमी की तरफ आ जाए, करप्शन को कंट्रोल करने की तरफ आ जाए। पाकिस्तान दुनिया की 6ठी बड़ी जो है ना लोगों की वो है, 6ठी बड़ी मार्केट है। और आईटी का आप देख लें इस वक्त कि जोर है पाकिस्तान में। अभी एक हमारे नौजवान ने जो $60 बिलियन की उसकी लगी है एक ऑफ़र, क्योंकि उसमें और पार्टनर्स भी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है। तो आईटी आपके यहाँ जो है पोटेंशियल बहुत है। फिर इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी तवज्जो दे रही है उस काम पे, लेकिन जितना होना चाहिए उनको प्रॉब्लम भी बहुत है रेमिटेंस मंगाने में, पैसे मंगाने में। वो लोग डर के मारे, जो हमारे यहाँ ओवर रेगुलेशन है। देखिए, रेमिटेंस लोग यहाँ इस वक्त पाकिस्तान पसंदीदा तरीन मुल्क है, माशी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे, जोग्राफियाई तौर पे,
और दिफाई तौर पे मजबूत तरीन मुल्क है। बेशक सेंटर स्टेज पे जो ठीक है। पॉलिटिकल, जी बिल्कुल। और आप तुर्की को देखें, उसने अनाउंस किया अपने लोगों के लिए और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कि 20 साल की छूट है टैक्स एग्जम्पशन की। बहुत बड़ी बात है। यानी कि जो हमको अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी या जो हमको इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए था, वो जहाँ पे ये मौक़े नहीं हैं वो ममालिक फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमको मिल बैठ के मिसाक़ मईशत भी करना है और पॉलिसीज़ का तसलसल रखना है, कंटिन्यूशन, और सियासी इस्तेकाम भी रखना है। माशी इस्तेकाम जब भी आएगा जब सियासी इस्तेकाम होगा, और इसके साथ साथ हमको अपने खर्चे कम करने हैं। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक प्राजा मैं लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा हम ये बात भी करेंगे खाने पीने की भी कि क्या इस वक्त आप लोग आपकी मसरूफियत खाने पीने के हवाले से ईद उल अज़हा पे रहती है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब ईद स्पेशल शो। ईद पर बात हो रही है ज़फ़र प्राजी साहब से, एचएम शहजाद साहब से। ईद का दिन खाने पीने की थोड़ी, क्योंकि ये क्या शौक़ से खाते या पकाते वो टिक्का बोटी, क्या शहजाद साहब? ये शाम की तैयारियां चल रही हैं घर पे जी। कुछ मखसूस कीमा बना दिया गया है जिसे हम फ्राई कीमा कहेंगे। शाम से पहले सुबह वो कलेजी वाला जो नाश्ता वो तो हो चुका ना। वो करते हैं आप शौक़ से? जी बड़े शौक से बहुत शौक़ से। बहुत। वो हम जितने कसाई आए हुए होते हैं, इवन अड़ोस पड़ोस, बल्कि कुछ मोहल्लेदार भी आते हैं कि भाई यहाँ पर ये चीज़ मिलेगी। अच्छा, वो सब पूरा मतलब जी, इज्तिमाई हाँ, जो है। तकरीबन सुबह को कोई 200 के करीब रोटियाँ आई थी, तो जिसमें सारे हमारे जितने घर के मुलाजिम, दूसरे कसाई हजरात, अड़ोस पड़ोसी, यार दोस्त, जिन्हें पता है कि यार ये होता है, तो ये सुबह हम कर चुके। ठीक है। अब शाम की अब तैयारी हो रही है जी। तो उसमें मैं खुद आगे आगे होता हूँ, मेरे सारे बच्चे आगे आगे होते हैं, तो उसमें कुछ फ्राई कीमा टाइप की, कुछ टिक्का बोटी, इस तरह की चीज़ें, सिक कबाब वगैरह, ये खुद हम बारबी खुद कर रहे होते हैं। ये खुद से कर लेते हैं? खुद कर रहे पर पकाने का तो खुद से मतलब नहीं है वो शौक? नहीं, वो सालन वगैरह तो खैर, क्योंकि सुबह कलेजी का सालन और ऑलरेडी बन चुका था, तो वो दोपहर में भी चल पड़ा, शाम में भी चलेगा। लेकिन असल जो चीज़ है, जो असल मज़ा है, वो तो बारबेक्यू का मज़ा है, तो वो हम रात करेंगे इंशाल्लाह। साहब आपका क्या दिलचस्प? देखिए जनाब, मैं थोड़ा सा ज़रा परहेज़ करता हूँ। अच्छा। और लोगों को भी मशवरा देता हूँ परहेज़ किया करें, क्योंकि फूड पॉइज़न हो जाता है। और क्योंकि हैवी गोश्त होता है, आमतौर पे हम लोग इतना हैवी नहीं खाते, तो मैं तो ख़ुद भी परहेज़ करता हूँ। बनता है, ज़ाहिर है, कलेजी भी बनती है, जैसा शहजाद भाई ने कहा, जो भी कसाई होते हैं और लोग होते हैं, सब उनके लिए बनता है, स्टाफ के लिए, सबके लिए, मेहमानों के लिए। कलेजी तो मेरा ख्याल है एक रवायती चीज़ है, वो तो नाश्ते में सबसे पहले दोपहर में गुर्दा कलेजी, ठीक है, दिल सब डलता है उसमें। फिर उसके बाद दरखरा, फिर उसके बाद जो भी घर में ख़वातीन बेचारियाँ इतनी मेहनत करती हैं और हमारे नखरे उठाती हैं, तो उनको भी बड़ा इस बात का क्रेडिट जाता है। भाई बिल्कुल, ये ज़फ़र की बात बहुत सौलान है। तो हर फैमिली, हर हमारी जो बहनें और हमारे बच्चे काम कर रहे होते हैं, उनको भी ईद की मुबारक देनी चाहिए और साथ में उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और बाकी मैं एहतियातन, हमारे यहाँ सारे एहतियात करते हैं, खाने पीने से खाते हैं जो भी शौक से हो सकता है। साल में एक मरतबा हम तो एहतियात नहीं करते रहे। लेकिन अच्छा, इसमें जो मुझे को खाने बनाने का कोई शौक नहीं है ना, मुझे आता है। अच्छा, जो गोश्त की तकसीम तो चलें, वो तो एक है ही, जो हमारा फरीज़ा है उस हिसाब से, लेकिन जो गोश्त का घर में इस्तेमाल होता है, तो बाज़ लोगों को बहुत पहचान होती है उसके, जो माइन्यूट डिटेल्स होती है ना, उसमें जाके के हड्डी को चोट लगी तो यानी ये आपको क्या था, तो ये मतलब ये भी तो एक फन है, पूरा एक नज़र है देखने की कि हड्डी की चोट थी या नहीं थी, तो आधी चोट मारी है पूरी, क्या ये? इस बारे में मैं इनको रोकूंगा, इस बारे में इनको मैं रोकूंगा। ये अब पुराने लोगों में रह गया है। अब जो आगे वाले लोग हैं ना, अब तो देखिए, मैं भी हूँ ना, मेरे भाई नहीं मानते, मैं तो कहता हूँ भाई वो कुर्बानी वहाँ लिखवा दो और वो पैक करके भेज दे। मैं अब गो कि मैं उस एज से ऊपर का हूँ, लेकिन अब जो यंग एज है, जो जेन ज़ी है, वो तो यही चाहती है कि लाइफ और सब कुछ होना चाहिए, वो तो तैयार होके ऑनलाइन वही मैं कह रहा हूँ, डिलीवरी हो जाए, वही डिलीवरी हो जाए। लेकिन ये जो उसकी बहुत सारे से नहीं, देखें बहुत सारे घराने हैं, आपको है ज़फ़र छोटा भाई है मेरा, बहुत सारे घराने ऐसे हैं
कि वो खुद सारी चीज़ अपने हाथ से अपने सामने वो करना, करते हैं, हाँ ऐसे और वो करते हैं। आप करते हैं? मैं बिल्कुल अच्छा, करते हैं। अच्छा। मैं कसाईयों के साथ कसाई बना हुआ होता हूँ, अच्छा, बिल्कुल पहचान रखते हैं कि ये पहचान जो रखता हूँ। इनपुट है, तो और ये- जी। देखें, मैं मर जाऊंगा पाए नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए पाए नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये भी एक हमारी रिवायत चली आ रही है दोस्तों को। मैं कोई एक बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम करता हूँ दोस्तों के लिए। ये मुझे कभी नहीं बुलाया। अच्छा, ये दावत मुझे की कभी जो नहीं बातें हो रही है ना, ये इसमें ये इस साल जफर को भी बुला रहे हैं और आपको भी दावत है। कलेजी की दावत में भाई रात को आप आ जाइए, चले इंशाल्लाह। बारबेक्यू में आप आ मुझे कभी नहीं जाए, बुलाया। जफर भी आ जाए। यार एक टाइम था जफर, देखो तुम्हें पता है, जब हमारी एक और टीम थी उसमें हम बिल्कुल बैठा करते थे, भाई मुनीर भी हुआ करते थे, ठीक है, और दोस्त भी हुआ करते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो हम ये भी किया करते थे, बड़ी खुशियाँ मनाते थे, आज भी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यार जो ओवरऑल जो मुल्क के हालात और दुनिया का पूरा डायमेंशन चेंज हो चुका है, बेशक। और ख़ासकर जब से ये जंग छिड़ी है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। हर कारोबारी लोगों को, चाहे वो कोई भी हो, किसी बिजनेस से ताल्लुक़ रखता हो, ये बिल्कुल फ़र्क आया है। बहरहाल हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज ईद उल अज़हा है, अल्लाह ने ये मौका दिया है हम तमाम बहन भाइयों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को मिलने का। तो आज का दिन जहाँ ये कुर्बानी का है, हम कुर्बानी कर रहे हैं, वहाँ अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि इस वक्त भी अल्लाह ताला हमारे हाथ से जो भी कुर्बानी करके हम अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, गरीबों में बांटते हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी हम पे। बेशक। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस खुशी के मौके पे एक तो अपने अजीज़ व क़ारिब गरीब लोगों को, अपने मुलाजमीन को, जो भी आपकी नज़र में, उनको ज़रूर याद रखें और सादगी अपनाएं। ये अगर आप जानवर 1 लाख अगर 5 लाख का लेते हैं तो 2 लाख का लें, 1 लाख का लें, ताकि वो पैसे किसी ज़रूरतमंद को चले जाएँ। क़ुरबानी ज़रूर करें और जितनी सादगी आप कर सकते हैं सादगी करें, ताकि दूसरे लोगों को देख के आपके अंदर एहसास महरूमी पैदा ना हो और उनके दिलों में आपके ख़िलाफ़ नफ़रत या गुस्सा ना आए। और अपना जो स्टेटस है, उनके अपने स्टेटस में फ़र्क कम रखें, क्योंकि हमारे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम्हारा घर में अच्छा खाना पका है तो उसकी खुशबू कोशिश करो बराबर घर में ना जाए, और अगर तुम सालन पका रहे हो तो उसमें पानी ज़्यादा डाल लो ताकि तुम अपने पड़ोसी के भी भेज सको। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। गो के ईद के मौके पे खुशी की बात है, थोड़ी मैं सीरियस ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, लेकिन जो इस वक्त मैं हालात लोगों के देख रहा हूँ, जो ज़ाहिर हर आदमी अपने तौर पे करता है, मैं ये तो नहीं कहना चाहता मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, लेकिन इस वक्त हालात बहुत संगीन है। लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, कोई अपना रक्षा जला रहा है, गवर्नमेंट ज़ालमाना हद तक लोगों की खाल खींच रही है, लोग, हुकूमत टैक्स लेना नहीं चाहती, टैक्स छीनना चाहती है। अभी मैं देख रहा था कि ट्रैफिक पुलिस वाले पार्किंग में खड़ी हुई मोटरसाइकिलों की फ़ोटो बना के चालान कर रहे हैं। ये जुल्म से भी बढ़ के चीज़ है, इंसानियत तो ख़त्म हो गई ना। और दूसरी तरफ हमारे मुल्क में शहजाद भाई जैसे लोग भी हैं जो मुख्तलिफ़ इदारे चला रहे हैं, खैराती इदारे। इसी वजह से आपका निज़ाम चल रहा है कि हमारे मुल्क में एक दूसरे की केयर बहुत है। नहीं तो खुदा ना करे यहाँ पे अभी तक खाना जंगी ना होने की कोई वजूहत नहीं है, खूनी इनकलाब ना आने की कोई वजूहत नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ ख़ानदानी निज़ाम और माशरती निज़ाम नहीं टूटा, तो ये जो वेलफेयर लोग करते हैं, चाहे अकेले चाहे इज्तमाही तौर पे, उसकी भी ज़रूरत है। और जो लोग गरीब लोग हैं उनको भी चाहिए, क्योंकि वो अपनी ज़रूरियात को नीचे लाएं। अमीरों को भी चाहिए ताकि फ़र्क कम महसूस हो। अगर आप बड़ी गाड़ी रख सकते हैं आप छोटी रखें। और इसके साथ साथ जो मैं एक बात कहूँगा, जैसे दिखावा इतना हो गया, मोबाइल है, आईफोन चाहिए हर किसी को, चाहे उसकी स्टार्ट हो या ना हो। फिर क्या है, सिक्योरिटी के मसाइल है, चोरी डकैती है। तो मैं ईद के दिन है ज़रूर सही है। तो मियाना रवि के साथ जो है ने भी सबक दिया, बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आप दोनों का कि आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। लास्टली क्योंकि ईद कुर्बा है तो वो तमाम अशख़ास हमारे सिविलियन या जो हमारी आर्म फोर्सेस के जिन्होंने मुसलसल इस पूरे साल और इससे पहले कुर्बानियाँ दी इस वतन की हिफाजत के लिए, इस वतन के बॉर्डर्स की हिफाजत के लिए, शहरों की हिफाजत के लिए, जो दुश्मनान हम पर मुसल्लत वो फितना खवारिज, फितना हिंदुस्तान की सूरत में, उनको शिकस्त देने के लिए जो
जो एक बुनियानुल मरसूस की तरह खड़े हैं, वो चाहे सिविलियन आर्म फोर्स यानी पुलिस हो हमारी, या रेंजर्स, या हमारे आर्म फोर्सेज हों, तो उन शोहदा के लिए दुआएं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, और उनके घरों में जो आज ईद है तो अल्लाह ताला उनके घरों में उनके घर वालों को, उनके अहल खाना को इस्तकामत नसीब करे, और इस दुआ के साथ कि इस वतन की हिफाजत हो और इंशाल्लाह ऐसी ईदें हम मनाएं और अच्छे से मनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा अब तक।